इस तरह की भावना से व्यक्ति ये कार्य करता है। महाराज श्री गुरु वशिष्ठ ने जब दशरथ जी ने ये सुनाया पुत्र नहीं है, तो उन्होंने ये कह दिया कि दरऊ धीर होई सुतचारी, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। पर 4 पुत्र मिलने के बाद भी इसका मैं ये न मान लेना कि मैंने आशीर्वाद दे दिया तो पुत्र मिल जाएंगे, तुम्हें यज्ञ करना होगा। तो मानो ये साधना का पक्ष है। जितना बन सके तपस्या कीजिए, साधन कीजिए, और साधन के द्वारा महाराज श्री दशरथ ने कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया। किंतु अब उसके बाद जो दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है, जिसकी सांकेतिक चर्चा की गई कि महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम को लेकर के जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने साधना के बल से ईश्वर को पा लिया, तो क्या आप अकेले अपने घर में और अपने नगर में ही ईश्वर को रख छोड़ेंगे क्या? उसका आनंद केवल आप ही लेंगे क्या? और आप इसलिए देखेंगे कि अयोध्या से जब श्री राम आगे निकलते हैं, तो साधना से आगे बढ़ करके कृपा का पक्ष सामने आ जाता है। कब वो संकेत यही है कि साधन के बाद भी दशरथ ने यज्ञ किया, बहुत अच्छा, पर विश्वामित्र यज्ञ करने के बाद भी उसे पूर्ण नहीं कर पाते। और यही जीवन का सत्य है। कैसा भी ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति हो, उच्च से उच्च कोटि का सत्कर्म और यज्ञ करे, लेकिन मारीच, सुबाहु और ताड़का पीछा नहीं छोड़ते। अब इनकी व्याख्या करना उचित नहीं है, बड़ी गंभीर इसकी व्याख्या है। पर मानो ये जीवन में तीनों बने ही रहते हैं, और इन तीनों के द्वारा व्यक्ति का विश्वामित्र जैसा महान पुरुष, जो पुरुषार्थ का पुंज है, सारे विश्व के इतिहास में विश्वामित्र के समान पुरुषार्थी कोई नहीं हुआ। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, और मान्यता ये थी कि अगले जन्म में ही व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अगर सत्कर्म करेगा। पर उन्होंने इसी जन्म में साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि का पद पाया। उनके जीवन में इतने उत्कृष्ट जो आश्चर्य है, चमत्कार है, उनका वर्णन। किंतु उस महात्मा को भी एक दिन लगा, जिनको नहीं लगता बधाई के पात्र है। वो स्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि बहुत से लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, तो आपको क्या लगता है, राम को छोड़ करके वो संसार में ही लोगों का सहारा लिए हुए हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई मैं क्या कहूं, का भरोसो आई है उर ताके, जो कहूं लेहो राम सो साहिब। या तो राम के समान कोई मिल गया होगा, ठीक है भाई, और क्या सबको राम मिल गए? बोले नहीं, एक और प्रकार के लिए लोग भी होते हैं। कौन? बोले भरोसो आई है उर ताके, जो कहूं लहो राम सो साहिब, और कह अपनो बल जाके। या तो वही बड़ा पुरुषार्थी होगा और समझता होगा कि हम पुरुषार्थ सब कर लेंगे। पर उन्होंने कहा एक तीसरे और प्रकार के लोग भी होते हैं। कौन? बोले कह कलिकाल कठिन नहीं सूझत, मोह मारमद छाट। या तो शराबी होगा। शराबी माने यही शराब नहीं, इसका अर्थ है कि शराब जब व्यक्ति पी लेता है तो उसको अपनी वास्तविकता का ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार से कई लोग मोह का, अभिमान की शराब पिए हुए, और इसलिए उनकी दशा वही है जो आपने बार बार सुना होगा कि नशे में मत्त एक व्यक्ति चला जा रहा है शराबी, और उधर से देश का राजा हाथी पर बैठ करके आ रहा था। शराबी ने तुरंत कहा, ओ हाथी वाले, बोल हाथी कितने में बेचेगा? अब वो सैनिकों ने तो कहा इसको मार डाले, कैसा राजा का अपमान कर रहा है। पर राजा ने मुस्कुरा के कहा, मारो वारो नहीं, देखाओ इसका घर कहाँ। शराबी अपने घर चला गया। दूसरे दिन सभा में जब राजा बैठा तो उसने कहा कि उसको बुला लाओ जो रात को हाथी लेने की बात कर रहा था। और जब लाया गया तो वो सभा में, अब तो राजा, उसका तो नशा भी उतरा हुआ था,
तो उस राजा ने मुस्कुरा करके पूछा, रात में तुम हाथी लेने की बात कर रहे थे, अब सौदा हो जाए, बोलो हाथी लोगे? उस बेचारे ने तुरंत कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया, मैं तो गरीब, भला मुझमें कहाँ साहस है कि मैं हाथी खरीदूं? मैं नशे में क्या कह रहा? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कई ऐसे अभिमान के नशे में मत तो होते हैं कि झूठे दावा करते रहते हैं कि मुझमें तो कोई विकार है नहीं, सबसे मैं ऊपर हूं। अधिकांश लोग सचमुच ऐसे होते हैं। मानो संकेत यह है कि अगर विश्वामित्र जैसे महात्मा को भी यह लगता है, जो इतने त्यागी, इतने तपस्वी, इतने पुरुषार्थी, पर जब यज्ञ करते हैं पर वो बार बार अधूरा रह जाता है। जीवन में आप अच्छे कार्य करने का संकल्प लेते हैं पर बीच में टूट जाता है, तब उनको अंत में यह सोचना पड़ा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र कौन है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तह जप जोग यज्ञ मुनि करहीं। जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन अति मारीच निशा सुबाहु ही डरे। मारीच और सुबाहु से डर लग रहा है। क्यों? बोले देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तब गाधि तनय मन चिंता व्यापी। चिंता तो आई, चिंता तो सबके जीवन में है, पर उनकी चिंता ने सही मार्ग ढूंढ लिया। क्या? बोले हरि बिनु मरिहि न निश्चर पापी। इन विकारों का विनाश जो है वो बिना प्रभु के नहीं हो सकता। और यही सूत्र है, कृपा की आवश्यकता का अनुभव तब होता है जब मनुष्य पुरुषार्थ साधना करते करते फिर यह अनुभव कर ले, हम कुछ भी क्यों न करें, लेकिन कहीं न कहीं अधूरापन, कहीं न कहीं मारीच स्वभाव और ताड़का जीवन में बैठे ही जाएंगे। कृपा की आवश्यकता उसे है जो व्यक्ति अपने को असमर्थ मानता है। समर्थ के लिए कृपा की आवश्यकता नहीं। समर्थ को प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, साधन करना चाहिए, पर सब करने के बाद भी जब ये लगने लगे कि नहीं ना, ये चीज, ये वस्तु जो है वह तो बिना प्रभु जब तक स्वयं कृपा न कर दे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और तब वे जो प्रसंग कल आपके सामने कहा जा रहा था, महाराज दशरथ के पास पहुंच गए और ले करके जब चले, अब ये श्री राम कौन है? वो स्वामी जी ने तुरंत उनके लिए अनेक उपाधियां दिया। श्री राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, दोनों ऐसे लगते हैं कि दो सिंह चले जा रहे हैं। और पुरुष सिंह दो वीर और हरस ही चले। क्यों? बोले मुनि भय हरण। मुनि विश्वामित्र के भय को दूर करने के लिए प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। कौन है राम? बोले कृपा सिंधु। साधना का पक्ष हो गया पूरा, अब कृपा का पर्व जो है वो प्रारंभ होने जा रहा। और कृपा का यह पर्व प्रारंभ कहां से हुआ? कि जब जा रहे हैं तो जाते हुए विश्वामित्र ने देखा वह ताड़का राक्षसी सामने आ गई जो यज्ञ को नष्ट करती थी, जिसके बेटे यज्ञ को नष्ट करते थे। श्री राम ने पूछा, गुरुदेव कौन है, क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा कि यह वही ताड़का है जो यज्ञों को नष्ट करती है और तुम वध करो। भगवान राम ने धनुष पर बाण चलाया और बाण चलाते ही एक बाण से ही ताड़का की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने न्याय मर्यादा का उल्लंघन किया, उसे दंड देने में संकोच नहीं करते। नारी की दृष्टि से नहीं, अपराध नारी करे, नर करे, कोई करे, जो करेगा वो दंड का भागी बनेगा।
किंतु बस यहीं से जैसा मैंने कहा, अब यह जो ताड़का है मार डाला, तो ये तो संसार के न्यायाधीश भी किसी को फांसी का दंड देते हैं, वो फांसी दे दी जाती। श्री राम ने जब न्याय किया, श्री राम ने जब दंड दिया, तो श्री राम के न्याय और दंड में कोई अंतर है क्या? और तब गोस्वामी जी ने जो बात कही वही राम की कृपा का पक्ष। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हर लेना। लेकिन कृपा कितनी है, दीन जाने। ये कृपा का और दीनता का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कृपा जब होगी तो केवल दीन पर होगी। दीन का अर्थ ये नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है, अभाव है, वो दीन। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अपने आप में दीनता का अनुभव करते हैं। विनम्रता, निरहंकारिता, जो असमर्थता है। प्रभु ने दंड तो दिया, पर दंड देने के बाद आपने क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि लीना। बोले ये तो दीन है। दीन क्यों है? कोई ये जानबूझ करके इस तरह का पाप तो नहीं करती है। कथा आती है ताड़का की, ये सुकेतु राजा की बेटी थी। राजा सुकेतु बेटा चाहते थे, पर साधन करने पर, यज्ञ करने पर भी बेटा नहीं बेटी। बेटी मिल गई तो उन्होंने कहा हम बेटी को बेटा बना ऐसा रखेंगे। पर वो जब बेटे के रूप में चलने लगी तो धीरे धीरे दूसरों को कष्ट देने में उसको आनंद आने लगा, अभ्यास बन गया। और तब ऋषि ने शाप दे दिया कि जा तू राक्षसी हो जा। तो प्रभु को लगा कि अब बेचारी का इस तरह से किसी न किसी रूप में राक्षसी बन गई, और ये तो बड़ी दीनहीन है। और गुरुजी कह ही रहे हैं, तो अगला वाक्य तुरंत गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये तो न्याय था, पर कृपा क्या थी? मारने के बाद अगर भगवान कर्म सिद्धांत के अनुकूल न्याय करते तो ये कहते कि इसने हजारों मुनियों को खाया है, यज्ञ नष्ट किया है, तो इसको करोड़ वर्ष का नरक। पर ऐसा नहीं हुआ। वो स्वामी तुरंत कहते एक ही बाण प्राण हरि लीना, लेकिन दीन जान ते ही निज पद दीना। भगवान ने कहा अच्छा, ताड़का को हम अपना धाम देते हैं, ताड़का को हम अपने आप में लीन कर लेते हैं। भगवान से कोई पूछता है कि आप अब इतनी सरलता से अपने धाम क्यों भेज देते हैं? क्या ये न्याय के विरुद्ध नहीं है क्या? तो भगवान कहते हैं भाई न्यायालय में भी किसी को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है कि तुम सारे जीवन कारागार में रहोगे। तो मैं तो इसीलिए अपने धाम भेजता हूं कि मेरे धाम की ये विशेषता ही है कि वहां से जाके कोई नहीं लौटता। तो चलो हो गया आजीवन कारागार। अब वो कारागार क्या है और कितना आनंददायी कारागार हो गया। बोले अब दे न जाने ही निज पद दीना। किसी ने पूछा ये कैसा देन लेन है? उसने इतने अपराध किए और आपने दे दिया उसको अपना धाम। तो प्रभु ने यही कहा कि उसके पास जो सबसे बड़ी वस्तु थी उसने दिया, प्राण से बढ़ के तो कोई वस्तु नहीं, और मेरे पास जो सबसे बड़ी वस्तु थी मैंने दिया। तो बिल्कुल देन लेन बराबरी का। अब यह जो व्याख्या है ये कर्म सिद्धांत से परे, इससे कर्म सिद्धांत तो कुछ लेना देना नहीं। दीन जानते निज पद दीना, मानो यहीं से वो कृपा का पर्व प्रारंभ हुआ। और कृपा का वह जो क्रम प्रारंभ होता है उसके बाद आप देखते हैं यज्ञ का कई रक्षा हुई। का आपने वध किया, पर वध के बाद भी सबको प्रभु जब अपना धाम देते हैं तो मान उनका तात्पर्य है कि न्याय का उद्देश्य दंड नहीं है, न्याय का अंतिम उद्देश्य तो कृपा ही है, न्याय का अंतिम लक्ष्य तो कल्याण ही है। और यह एक दृष्टि से वो सही भी है। परशुराम जी महाराज भी आए, लेकिन वो समझते थे कि संसार में अगर सबसे कोई बुरा शब्द है तो कृपा। क्यों? उनको लगता था कि कृपा शब्द ने ही तो लोगों को मनमाना करने की प्रेरणा दे दिया।
इसलिए मैं अपने जीवन में कभी कृपा को पास में नहीं आने दूंगा। बस केवल दंड के द्वारा लोग ठीक रहेंगे। अगर एक व्यक्ति भूल करे और दूसरे व्यक्ति भी देखें और न रोके तो उनका भी सिर काट लो। इसलिए वो कठोर न्यायाधीश थे, इसलिए वह परशुराम थे। राम थे पर परशु जुड़ा हुआ, उनके कंधे पर फरसा है और फरसा लेकर के मानो ये कहते हैं बस याद रखो ये फरसा अन्यायियों को, पापियों को, अपराध को प्रोत्साहन देने वालों को मिटाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। पर अंतर है ना, दोनों रामों में एक परशु रखते हैं और एक धनुष रखते हैं, लेकिन उनका नाम परशुराम पड़ा पर इनका राम जो नाम है वो कभी धनुषराम तो नहीं पड़ा। कोई नहीं कहता है धनुषराम। क्यों? परशुराम जी मानते थे बस केवल न्याय दंड, और इसीलिए लिखा हुआ कि जिस समय लक्ष्मण जी को मारने की बात सोचने पर भी वो मार नहीं पाए तो बड़े दुखी हो गए। कहने लगे कि आज मैं कुछ अपने को बदला हुआ पा रहा हूं। क्या मेरे हृदय में लगता है, मैं सोच तो रहा हूं कि इसका सिर काट लूं, पर कुछ कृपा आ गई है क्या? और बड़ा दुख प्रकट किया। मोरे हृदय कृपा कस खाऊ, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी पर कृपा नहीं किया, कहां से कृपा आ गई? उस समय लक्ष्मण जी तो उत्तर देने में चूकते नहीं थे। बोले महाराज धन्य है आपकी कृपा, आप क्रोध में जल रहे हैं तो जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, तो क्रोध भय तनु राख विधाता। जब आपकी कृपा में इतनी ज्वाला है तो क्रोध में कितनी ज्वाला होगी महाराज। मानो परशुराम जी का यह निर्णय दंड दंड कुछ नहीं, केवल न्याय और कुछ नहीं। और बार बार उन्होंने बस दोनों में अंतर यही है, श्री राम भी न्याय करते हैं, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए यह संकेत किया गया कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? सूर्यवंश में। पर सूर्यवंश में जन्म होने के बाद भी उनका नाम जो रखा गया वो केवल राम नहीं, उनके साथ धनुष भी नहीं जोड़ा गया, राम अकेले भी नहीं, राम के साथ जुड़ गया रामचंद्र, मुखचंद्र छवि, ये रामचंद्र है। मानो जिसमें सूर्य के प्रकाश समान प्रकाश है और चंद्रमा के समान शीतलता। ये जो कृपा वाला पक्ष है, यही दोनों के चरित्र में जो अंतर है, एक कृपा को एक त्याज्य वस्तु मानता है और दूसरा जो है वो तो यही मानते हैं कि नहीं नहीं, कृपा के बिना तो संसार का जो जीव है का वो कैसे, ये भक्ति शास्त्र जो है, इसीलिए अंत में ये कहते हैं और उसी क्रम आप पाएंगे। तो आप देखेंगे मारीच का वध नहीं किया, बाण चलाया और बाण चलाने के बाद उसको दूर फेंक दिया। अब उसका आनंद आपको तब मिलेगा कि जब रावण ने मारीच से कपट मृग बनने के लिए कहा और उसने मृग बन करके वो चला तो इतना प्रसन्न था कि उस प्रसन्नता को उसने छिपाया। कहीं मेरी प्रसन्नता को रावण ने देख लिया तो इसको संदेह हो जाएगा कि ये कहीं जा उनके मिलने तो नहीं जा रहा, जाकर के वहां उनके पक्ष में चले जाए, तो छिपा लिया। बड़ा प्रसन्न हो रहा। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनका दर्शन करूंगा। दर्शन करोगे तो लगता है वो भी बड़ा स्वागत करेंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, आज मुझको बाण से मारेंगे। बात बड़ी विचित्र सी थी। किसी व्यक्ति को जयमाल पहनाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, सोच के प्रसन्न होगा। विभीषण जी यही सोच के प्रसन्न थे, प्रभु हृदय से लगा लेंगे, मैं उनकी कृपा पाकर के धन्य हो जाऊंगा। पर मारीच कहता है कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो आज मेरे ऊपर बाण चलावेंगे। क्यों? उसके पीछे जो तात्पर्य है उसको आप समझ लें। जैसे आपको कोई फल खाने को मिला हो और वो थोड़ा सा मिला और उतने में आपको बहुत आनंद आ गया,
तो आपके मन में अगर कहीं कोई कह दे कि वो जो तुमने थोड़ा सा फल खाया था पूरा मिलने वाला है, कितना आनंद आवेगा। भगवान का वाण जो है मारने वाला है तो सब लोग जानते हैं, पर फल का स्वाद जो है वो तो मारीच को मिला। क्यों? भगवान राम ने बिना फल का बाण मारा, समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद सर्वत्र उसको श्री राम दिखाई देने लगे। जहां तक मैं देखूं दो भाई। मारीच ने कहा जो लोग बाण की मिठास नहीं जानते वो घबराते, पर मैं तो समझ गया कि बाण में क्या रस है। अरे एक बाण बिना फल का बाण लगा तो सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे। अब पूरा बाण तो उनको बस मिला ही देगा, मेरी दूरी और उनकी दूरी को मिटा देगा। मानो उनकी कठोरता में भी कृपा है, उनके न्याय में भी उनकी करुणा है, और इसीलिए वह व्यक्ति जब उनके चरित्र को देखेगा तो बार बार, और उसी के लिए दृष्टांत आया। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, क्या अपराध था कि उसको पत्थर होना पड़ा? और इसका उत्तर वही है बताने के लिए, कितना भी उच्च कोटि का धर्मात्मा क्यों न हो, कोई न कोई भूल हो जाती है, जान के हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। अहिल्या ने गौतम जी की जीवन भर सेवा किया, सब कुछ छोड़ करके सेवा किया, लेकिन एक ऐसा दिन आ गया कि जब इंद्र ने गौतम का वेश बनाया, गौतम नदी में स्नान करने के लिए प्रातःकाल समझ करके गए, इंद्र आता है, गौतम का वेश बना करके आता है। अहिल्या गौतम समझ करके इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं, और अहिल्या का उस समय स्वाभाविक है, आज्ञा का पालन करने से वो इंद्र ने उन्हें पा लिया। उसी समय गौतम जी आ गए, और गौतम जी ने उस समय क्रोध में आकर के शाप दिया कि नहीं तुझ में ही कोई कमी हो। क्यों? वो अगर तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती तो तुम इंद्र को पहचान लेती कि कोई नकली वेश बना के आया। नहीं पहचाना, ये भी तुम्हारी कमी। ये कठोर न्याय। मुनि जी बड़े कठोर, बड़े संयमी, पत्नी से रुष्ट हो गए, इतने वर्ष तक सेवा किया वो भूल गए, और एक क्षण के लिए अनजाने में ऐसी बात हो गई तो इतना रोष आया कि कहा जा पत्थर हो जा। तो मानो न्याय व्यवस्था, इसीलिए आपने चित्रों में देखा होगा, न्याय का तराजू है और जिसके जो उठाए हुए उसके आंख पर पट्टी बंधी हुई। तो इतना कठोर न्याय कि कुछ नहीं, कुछ भी तुमने किया, तुम जाओ पत्थर हो जाओ। पर जब अहिल्या ने पूछा कि अब मेरे अनजाने अपराध का उपाय क्या है, तो मुनि जी की ये विशेषता थी कि उन्होंने कहा मैं तो न्याय कर सकता हूं, पर जो कृपा कर सकते हो तो बाद में हमें। तुमने अपराध किया, अपराध जाने में किया जाए चाहे अनजाने में किया जाए, अग्नि में आप जानबूझ करके गए कि अनजाने में गए, अग्नि तो जलावेगी। इसलिए जब श्री राम आवेंगे और उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें मिलेगा तो उसी समय तुम्हारी जड़ता चेतना में बदल जाएगी। और यही सूत्र है, और उसका अभिप्राय है कि अहिल्या जैसी नारी जो इतनी महान त्यागमयी सेवा करने वाली, एक क्षण के लिए कभी भूल हो गई, अनजाने में हो गई, पर अनजाने में होने पर भी कठोर न्याय दंड था, लेकिन अंत में वही तो हुआ। वो जो पत्थर बनी हुई अहिल्या है, श्री राम जा रहे हैं जनकपुर, और वो मार्ग में आपने देखा एक आश्रम है जिसमें मनुष्य की तो बात क्या है, पशु पक्षी भी नहीं, कुछ नहीं है। बीच में एक नारी की शक्ल, नारी की आकृति पत्थर पड़ा हुआ है। भगवान ने पूछा अनजान बन करके, गुरुजी ये कौन? तो संत कितने उदार हैं, ये कह सकते थे कि ये तो पापनी है, अपराधिनी है, पति ने छोड़ दिया इसीलिए चेले भी चले गए, पशु पक्षी भी चले गए, आश्रम एक अधिक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी।
पर केवल कैसे सुंदर ढंग से संत ने कहा, गौतम नारी शाप बस। अपराध चाहे कुछ भी रहा हो न रहा हो, पर शाप मिल गया, उपल दे, पत्थर बन गई। और संत ने उसमें भी गुण निकाल लिया। याद रखिए, साधना के लिए उत्साह चाहिए और कृपा के लिए धीरता चाहिए। जो लोग उतावले हो रहे हो उन्हें कृपा की बात नहीं सोचना चाहिए। जैसे आप किसी से मिलने के लिए उतावले हो और आप समझ सकते हैं कि हम स्वयं चले जाएंगे, मिल लेंगे, तो जरूर चलिए। पर आपको अगर ये लगने लगे कि नहीं वो तो मेरे लिए चलना संभव नहीं है, संभव नहीं माने तुलसीदास जी ने एक दिन भगवान से ने पूछवाया कि तुलसीदास से पूछो, बहुत दिन हो गए वो मेरे पास आए नहीं। तो तुलसीदास जी बहुत दूर जो है चौराहे पर बैठे हुए थे। ये तुम चौराहे पर क्यों बैठ गए भाई? किसी ने पूछ लिया तुलसीदास जी से। तो उन्होंने कहा कि मैं मार्ग देख रहा हूं। किसका? बोले प्रभु की कृपा का। चलने के लिए पैर में शक्ति नहीं, और साथ साथ मुझे ये भी पता नहीं कि वो किस रास्ते पर मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग रास्ते पर मिल गए। तो मैंने सोचा कि मैं चलने में भी असमर्थ हूं और पहुंच भी जाऊं और पता चले कि वो दूसरे रास्ते से कहीं चले गए। तो मैंने सोच लिया कि उस चौराहे पर बैठ गए, जिधर से भी आवेंगे यहां मिल जाएंगे। और इसलिए वो पद है मैंने पत्रिका का, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत है दीन दिन रात। महाराज मैं तो दीन हूं और दिन रात आपकी कृपा का मार्ग देख रहा हूं। देख क्यों रहे हो? बोले होई शोधो कौन विधि, सुकृपालु जाने न जात। ये तो मैं कह सकता हूं कि स्वर्ग पाना हो तो 100 यज्ञ करना चाहिए अश्वमेध, पर आपकी कृपा कैसे होती है पता नहीं। और नहीं पता है तो महाराज मैं बैठा हुआ हूं, जब भी आपके मन में कृपा का उदय होगा बस आप आवेंगे। जब कब निज करुणा स्वभाव थे द्रवहुत निस्तरिये, तुलसीदास विश्वास आन नहीं कत पच पच भरिए। जब कभी आप कृपा कर देंगे उससे मेरा कल्याण हो जाए। तो मानो कृपा में संत ने यही कह दिया कि महाराज कोई पूछ दे अयोध्या क्यों नहीं चली गई, तो पत्थर क्या चलेगा। पर संत ने कहा महाराज ये तो उस मार्ग में चलने में धर्म के मार्ग पर चली, पत्थर हो गई। अब गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी थी। कितना धैर्य पड़ी हुई है। कभी आप तो आवेंगे और तब चरण कमल रज चाहत। इसकी इच्छा है कि अपने चरणों की धूल इस पर डाल दीजिए। क्यों? क्या विशेषता है? बोले कृपा करो रघुवीर। यही तो तुम्हारे कृपा की परीक्षा है कि एक जो अभिशप्त नारी है उसको तुम कृपा करके। तो महाराज अब प्रभु तो बड़े मर्यादा में भी हैं। महात्मा की पत्नी को मैं अपने चरण की धूल डाल दूं तो बड़ा ये तो अनुचित कार्य है। तो संत ने कहा कि महाराज मैं नहीं कहता, मुझसे मैं कह सकता था कि अच्छा अहल्या ये जो पत्थर है सिर पर हाथ रख दीजिए कल्याण हो जाए, या कह देता कि जरा कृपा भरी दृष्टि से देख दीजिए तो भी कल्याण हो जाता। लेकिन चरण कमल रज चाहती, ये मैं जानता हूं कि बोल नहीं रही है पर इसकी भाषा में जानता हूं। ये चाहती है कि केवल जो आप कृपा कीजिए चरण से कीजिए, आंख से मत कीजिए, हाथ से भी मत कीजिए। क्यों? बोले आंख देखने के लिए, और आंख से उठा करके मेरे चरित्र को आप देखने लगे तो फिर मुंह लेंगे कि नहीं कृपा योग्य नहीं। और हाथ से कृपा करने चलेंगे तो धनुष बाण लिए हुए कि न्याय करना है। इसलिए न हाथ से कृपा कीजिए न आंख से कृपा कीजिए, उन चरणों से कृपा कीजिए कि जिससे गंगा निकली है
और गंगा ने आज तक किसी में पापी पुण्यात्मा जाति पात कोई अंतर नहीं किया, बस वहीं से कृपा। और सचमुच गुरुदेव की आज्ञा हुई, परषद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। उसका मानो तत्व है, अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन में बुरे व्यक्तियों की बात तो जाने दीजिए, अच्छे से अच्छे व्यक्तियों के जीवन में भूल हो जाती है, और उस भूल से उनका जो त्राण है, उद्धार जो है, मानो विश्वामित्र ने विनोद किया कि सतयुग में एक भक्त की परीक्षा हुई और त्रेता में भगवान की परीक्षा है। क्या? बोले जिस समय हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, इस खम्मे में भी तुम्हारा ईश्वर है? उनका है, और कहा ही नहीं, प्रकट करके दिखा दिया। एक भक्त इतना बड़ा प्रेमी था कि प्रेम से आपको पत्थर से प्रकट कर दिया। प्रेम की परीक्षा में भक्त बाजी ले गया। अब आपके कृपा की परीक्षा है कि एक पत्थर को आप कृपा से चैतन्य बना सकते हैं कि नहीं। अगर बना सकते हैं तो आपकी कृपा सफल, नहीं बना सकते तो कृपा प्रेम सफल हुआ, कृपा सफल हो गई। और इस क्रम से मानो सारे श्री रामचरितमानस में बार बार यह बात बताई गई, कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, केवल कर्म के द्वारा उसका कल्याण नहीं हो सकता। पर जब हम चारों ओर से उपाय करते करते थक जाएं, जब थकें और यह लगे कि केवल एकमात्र कृपा ही के द्वारा हमारा कल्याण संभव है, पूरी तरह से लग जाए, ये लगना कोई सरल नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा मैं मारूंगा बाली को। फिर सुग्रीव से कहा कि तुम चलो, का सुग्रीव को लड़ने के लिए पुकारो। तो सुग्रीव को कहना चाहिए था कि जब मारने की प्रतिज्ञा आपने किया है तो आप बुलाइए, लड़िए और मारिए। तो भगवान ने कहा चलो तो जरा, तो सुग्रीव क्यों चले गए? उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा अवसर है, जीवन भर मैं बाली से हारता रहा, अब आज तो श्री राम मेरे पीछे रक्षा के लिए खड़े, और जा करके अगर मैं लड़ूं और बाली को हरा दूं तो इतिहास में ही लिखा जाएगा कि अंतिम लड़ाई जो है वो तो बाली नहीं, सुग्रीव ने जीत लिया, तो अंतिम विजय मेरी मानी जाएगी। चलो लड़ने के लिए चल पड़े, पर उल्टी बात हो गई। बाली निकल करके आया, जो मुक्का लगा सो मुष्टि प्रहार वज्र समय लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा। सुग्रीव बहुत बड़े भगोड़े थे, जब वो भागे तो लक्ष्मण जी ने हंसकर प्रभु से कहा, देखिए स्वभाव छूटता नहीं, शुरू से लेकर अब तक भागने वाला ये था, और आपने मित्र भी बना लिया तो फिर भी भागा। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, भागने भागने में भी अंतर है। पहली बार मायावी राक्षस से डरा तो घर में छिपा, बाद में बाली आया, बाली के डर के मारे भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर छिपा। भागा तो, पर अंत में भाग करके जब मेरे पास आ गया तो तुम्हें भागने में अंतर नहीं लगता? भाग करके कोई भगवान से दूर चला जाए और भाग करके कोई भगवान के पास आ जाए तो बहुत अच्छा। उलाहना दिया आपने, तो कहा था मारेंगे, तो प्रभु ने कहा मैं पहचान नहीं पाया। आपने शरीर छू दिया, शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई, दर्द भूल गया। भगवान ने थोड़ा देखा है कहीं कुछ करने का अभिमान, तो ऐसा करो ना कि अब तुम्हारा दर्द तो दूर हो गया, अब मैं बल भी तुम्हें दे देता हूं और तुम उसे लेकर के जाओ बाली से, फिर लड़ो। वही है, मनुष्य में करने का इतना प्रबल भाव होता है अपने अभिमान का कि सुग्रीव ने अब भी ये नहीं कहा कि नहीं महाराज मेरा साहस नहीं। अच्छा, दर्द दूर हो ही गया है, आप बल दे ही रहे हैं, लेकिन जब मैं जाऊंगा गए। पर वो जीव का जो स्वभाव है, लड़ने लगे तो
लगा ये कि भगवान के बल से थोड़े ही काम चल जाएगा, थोड़ा हम भी तो कुछ मिलावें। मनुष्य यही सोचता है कि भाई कुछ भगवान करें और कुछ हम करें, और करें भी तो क्या करें। वो स्वामी ने व्यंग्य किया, बहु छल बल, कि भगवान का बल है, थोड़ा हम छल मिला दें, बल और छल मिल जाए, जीत जाए। एक विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ते थे जबलपुर के, वो अंतिम कक्षा में एमए में बिल्कुल प्रथम श्रेणी में पास हुए। मैंने पूछ दिया, अरे कैसे पास हो गए भाई? तो उसने कहा वो तो बड़ा सरल सा नुस्खा है। क्या? बोले उसका नुस्खा तो यही है कि अकल धन नकल बस पास। और इसका अर्थ है थोड़ी चालाकी हो बस हो गए पास। तो स्वामी जी ने कहा जब छल और बल को मिला करके भी हारने लगे, अब जब लगने लगा सचमुच हृदय से, कृपा का अनुभव कब होगा? जब तक आप में करने की शक्ति है जरूर कीजिए, करना बहुत लाभदायक है, पर जब करने की भावना बिल्कुल मिट जाए, भगवान फिर भी नहीं मार रहे, तब मारा। बोले बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा। अभी तक हारा हुआ था पर हृदय से अब हारा, और हृदय ही हारा भय मान। बोले बड़ी भूल हो गई, मैं कहां लड़ने चला है प्रभु, मैंने बड़ी भूल कर दिया। तब बोले मारा बाल ही राम तब हृदय माझ सरतान। और इसका अर्थ ये है असमर्थता की स्थिति में ही कृपा की आवश्यकता भी होती है, कृपा का अनुभव भी होता है। और इसीलिए सुग्रीव ने आगे चल करके बहुत बड़ा अपराध किया, राज्य पा करके भूल गए भगवान, सीता जी का पता लगाना है ये भी भूल गए। और तब का जब भगवान ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था सुग्रीव को उसी बाण से मारेंगे, बाद में लक्ष्मण से हंस करके कह दिया मारना वरना नहीं है, उसको डरा करके यहां बुला ले आओ। जब आ गए, क्या बढ़िया बात सुग्रीव के मुंह से निकली, बढ़िया तो बिल्कुल नहीं थी, पर प्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा प्रभु ये काम क्रोध लोभ ऐसे प्रबल है कि नारी नयन सर जाहि न लागा, और घोर क्रोध तम निसि जेहि जागा, लोभ पाश जेहि गर न बधाया। काम क्रोध लोभ इन तीनों को जो जीत ले सो नर तुम समान रघुराया। प्रभु आपके इस काम क्रोध लोभ को जिसने जीत लिया है वो तो बिल्कुल आपके समान है। प्रभु बोले नहीं, हंसने लगे, तो मेरा मित्र तो मेरे समान ही होगा। इन्होंने उलाहना भगवान को ही दे दिया। बोले हाँ महाराज, काम क्रोध लोभ को तो जीतना चाहिए, और मैं भी चाहता था कि जीत लूं, पर मुझे ये भी पता है कि अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। कैसे होता है? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाओ कोई कोई। इन तीनों पर विजय तो आपकी कृपा से मिलती है। मानो अर्थ था कि आपने कृपा की होती तो मैं जीत लेता, अब नहीं जीता तो बस आपने कृपा नहीं की। भगवान को बुरा लगना चाहिए, भूल करने के बाद तुम मुझे पर डाल रहे हो। इतने हंसे और आपने हंस करके सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुन कृपालु बोल मुस्कुराई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। आज तो तुम्हें देख करके लगता है तुम साक्षात भरत हो। ये कहां से दिखाई दे रहे हैं, कहां सुग्रीव और कहां भरत। मानो प्रभु को याद आ गया कि भरत ने कभी भी जीवन में कृपा को छोड़ करके और कुछ अपने में विशेषता नहीं मानी, और तुम भी कृपा की बात कह रहे हो तो दोनों बराबर ही हो। कृपा की बात में जब कृपा की बात है, मानो अब कितने प्रसंग, रामायण में तो कोई ऐसा प्रसंग नहीं होगा, यहां तक कि भरत जी को भगवान पादुका भी दे तो तुलसीदास जी यही लिखते हैं कि प्रभु कर कृपा पावरी दीन, कृपा करके पावरी दिया। और यही सब भक्त मांगते हैं। हनुमान जी लौट करके आए, प्रभु ने कहा हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा महाराज एक उपाय है। क्या?
कि आप भक्ति दे दीजिए। क्यों नहीं देंगे, तुमने इतनी बड़ी साधना किया है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तब बोले अब कृपालु निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। महाराज मैं जानता हूं कि आपकी भक्ति केवल कृपा से मिलती है, आप कृपा करके मुझे भक्ति दे दीजिए। यह जो कृपा की मांग है, जिनको मां ने आशीर्वाद दे दिया है कि अजर अमर गुण निलिस्त होहु करहि बहुत रघुनायक सोहु, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण आ जाए, शील आ जाए। हनुमान जी को सुन करके भी कोई विशेष आनंद नहीं आया, पर जो ही मां ने कहा आशीर्वाद देती हूं कि हनुमान अजर अमर गुण निलिस्त होहु करहि बहुत रघुनायक छो। श्री राम तुमसे बहुत बहुत प्रेम करें। इतना आनंद आया कि करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। प्रभु अब कृपा करेंगे, मुझे प्रभु ने तो भेजा ये कर डालो, पर मां ने कह दिया तुम्हें छुट्टी, अब जो करना है वो करे। अभी तक मुझे करना था और अब जो कुछ करना है उन्हें करना। और इसीलिए जब हनुमान जी से लौट करके हनुमान जी आए तो प्रभु ने पूछा तुम गए थे और लौटे तो आने और जाने में कोई अंतर था क्या? हाँ महाराज एक अंतर था। जब मैं गया तो पग पग पर विघ्न आया, मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, इतने विघ्न आए। बोले लौटते समय कौन कौन मिले? बोले न सुरसा, न लंकिनी, न मैनाक, न कुछ नहीं मिला। ये क्या, एक रास्ते से कोई जाएगा तो रास्ते में जो स्टेशन पड़ेंगे वही तो लौटते समय पड़ेंगे। बोले नहीं प्रभु, गया था साधना के मार्ग से, इसलिए विघ्न तो आने ही थे, और लौटा कृपा के मार्ग से, तो विघ्न आने का कोई प्रश्न नहीं। इसलिए क्या कहें कृपा की बात। कृपा की बात तो मेरे लिए केवल भाषण का विषय नहीं है, ये तो प्रतिक्षण जीवन में उस कृपा का ही मैं अनुभव करता रहता हूं। और जो कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, कहा गया, उसमें भले ही लोगों को दिखाई देता हो कि ये बड़ी साधना और चिंतन का फल है, पर वो तो मैं जानता हूं कि वो तो केवल केवल कृपा तुम्हारी ही चिदानंद संदोह। सचमुच वह कृपा का रस, वह कृपा की अनुभूति एक बार जीवन में हो जाए। रायपुर में कई संत एकत्र थे, चर्चा चलने लगी कि भगवान ने किसकी कब परीक्षा ली। सबने बताया, फिर मुझसे पूछ दिया स्वामी जी महाराज वहां के जो थे कि आपकी कभी परीक्षा हुई कि नहीं? हमने कहा बार बार हुई। कब पास हुए, कब फेल हुए? मैंने ये कहा कि मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ। अरे आश्चर्य है। तो मैंने कहा बात यह है कि आप जानते हैं परीक्षा में कम नंबर आवे तो थोड़े से नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, तो मैं तो जीवन भर कृपांक से ही पास हुआ, अपनी योग्यता से तो कभी पास ही नहीं हुआ। और जब यही कहूं तो मैं यही कहूंगा कि प्रभु की कृपा है, और उस कृपा का अनुभव जीवन में हो जाना प्रभु की कृपा का ही फल है। अब उसका तो समापन ही नहीं है। हमारे टेप वाले, कैसेट वाले कहलाते हैं कि इतनी देर हो। मैंने कहा मेरे बस में नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारे आवे चाहे नहीं आवे पूरा, पर वो तो जितने देर कहलाएगा मुझे कहना पड़ेगा। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा थी, ऐसा अवसर हम लोगों को मिला। और इसके लिए क्या उधर हमारे सूर्यवाला जी का परिवार और हमारे श्री मदन लाल जी डालमिया, क्या इन्होंने जो भगवान की कृपा के इस संदर्भ से आयोजन किया, उसके लिए हम बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के अंतःकरण में भक्तिभाव का संचार है। बोलिए श्याम राम। पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन। ये 4 दिन बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, और आज महाराज श्री ने बहुत बड़ी कृपा की कि कृपा के विषय पर इतना बढ़िया बताया है कि जिंदगी भर अपने को सबको याद रहेंगे यह प्रवचन। फिर से महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। और अभी वसुदेवास्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न